आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक स्ट्रैटेजी जो हम लोग की लाइफ चेंज कर दे, 80% विन रेट वाली और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड वाली या 1:4 रिस्क रिवॉर्ड वाली, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हैं। क्या एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है? और होती है तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एकदम स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बता देता हूँ। हालांकि मैं आगे जाके आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, पर वो बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। इवन द बेस्ट ट्रेडर्स, जो बेस्ट ट्रेडर्स हैं अभी तक के, उनका भी 40, 50, 60 से ज़्यादा विन रेट नहीं है। और अगर 60 से ज़्यादा विन रेट नहीं है पर उनके रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे हैं, आप रिस्क रिवॉर्ड पे अगर फोकस करते हो तो आप आगे जाके प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मैं आपको इसको मेक श्योर करता हूँ। अपना आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। आपको ये पता होना चाहिए। आपको देखो, अपसाइड नहीं प्लान कर सकते कभी किसी भी ट्रेड का। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं 0.10 उठा के इतने लॉट ऊपर ले जाएंगे, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। गलत है। आपको प्लान करना चाहिए कि अपना डाउन साइड कितना है, आप कितना रिस्क कर सकते हो, कितना किस हिसाब से चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद से जब आप करोगे ना, तो आपके माइंड में एक वो नहीं रहेगा। जब मार्केट आपकी तरफ जाके वापस आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा, आप बार बार एग्जिट होने का नहीं सोचोगे। तब जाके आप ग्रोथ कर सकते हो किसी भी अकाउंट में। आप चाहे फंडेड कर लो, अपना अकाउंट ले लो, किसी का भी कर लो, पर आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। पहले आप मान लो आपका 1 लाख का अकाउंट है, ठीक है। 1 लाख आप डॉलर ले लो, मान लो 1 लाख डॉलर, $10,000 का अकाउंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं। $10,000 में जब आपने प्लान आउट कर लिया कि मैं हर बार $30 का रिस्क लूंगा, ठीक। अब आपने एक क्वांटिटी साइज अपना फिक्स कर दिया। हम लोग गलती सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी गलती सबसे पहले क्या करता है, क्वांटिटी साइज। 3 ट्रेड सही हुए, क्वांटिटी साइज बढ़ गई। 3 ट्रेड गलत हुए, क्वांटिटी साइज कम हो गई। जब आपके विनर्स चल रहे हो तो आप डरो, आप मार्केट से डरो कि अब आपका लूजिंग ट्रेड आने वाला है। और जब आपके लूजर्स चल रहे हो तो आप समझो आपका एक विनिंग ट्रेड आने वाला है। ये साइकोलॉजी जिस दिन आप मास्टर कर लोगे, मैं आपको ये बात बोलने में बहुत छोटी और आसान और इजी लग रही होगी, पर जब आप इसको मास्टर कर लोगे ना ओवर द टाइम, मैं आज आपको ये बोल रहा हूँ 5-6 साल बाद बोल रहा हूँ, पर कभी कभी मेरे साथ भी होता है। मैं भी कभी कभी एवरेजिंग पे चला जाता हूँ, ये मेरी दिक्कत है। मैं जब एवरेजिंग पे जाता हूँ तो बहुत हैवी लॉट्स उठा लेता हूँ। मेरे अकाउंट का साइज उतना बड़ा नहीं होता है, कभी कभी तो बहुत बिग प्रॉफिट्स होते हैं, अकाउंट ट्रिपल डाउन हो जाता है, 4 हो जाता है, पर जब नहीं होता है तो मेरा अकाउंट चला जाता है। तो इसको जो है आपको मास्टर करना पड़ेगा। आपको अपनी एक जर्नल बनानी ही पड़ेगी। आपका माइंड, आप चाहे जितनी भी गलती कर दो, आप एक सेटअप लो, मैं आगे जाके वो सेटअप बता दूंगा। एक सेटअप लो, अब उस सेटअप को आप पहले खुद से, चाहे डेमो अकाउंट ले लो, चाहे लाइव अकाउंट में $100 डाल के उसको मास्टर करो। अगर वो आपको $100 $130, $150 या $120 या $110 बना के दे रहा है, वेल एंड गुड। अब उसको, आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस सेटअप पे, तो चाहे जो हो, उस सेटअप के अलावा कोई और ट्रेड मत करो। फिर जब वो सेटअप आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया सेटअप पे, अब धीरे 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 आप उसको स्केल अप करो। $100 से अगर आपका $8 या $10 बन रहे हैं, तो 1000 से करो। बनते हैं कि नहीं बनते हैं, $100 बनते हैं कि नहीं बनते हैं। हालांकि इसमें ये लॉन्ग प्रोसेस है, आपको ये करने में ऑलमोस्ट 6 महीने लगेंगे, पर 6 महीने बाद जो आप बन के निकलोगे ना, आपने देखा होगा, मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी, मैंने अकाउंट लिया, मेरा पास हो गया, फेज 2 आया, मेरा पास हो गया। अब रियल अकाउंट आएगा, मैं पे आउट भी लेके दिखाऊंगा क्यों कर पा रहा हूं। आपने ये नहीं सोचा ना, ये सब साइकोलॉजी है। मार्केट ऊपर नीचे जाए ना जाए, हम लोग की साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो एट द एंड हम लोग को इसको मास्टर करना पड़ेगा। मैं अपने आगे इसी के बारे में पूरी एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। आपको अगर करना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, पर मैं आपको ये गारंटी दिलाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे रुके हो, इतनी देर तक वीडियो देखी है, तो आप ज़रूर कुछ सीखना चाहते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना, आपको अगर ग्रोथ करनी है तो मैं एक स्ट्रैटेजी देता हूँ जो मेरे लिए काम कर रही है, ठीक है। 1 या 2 स्ट्रैटेजी देता हूँ जो मेरे लिए काम कर रही है और मैं उससे ग्रोथ कर रहा हूँ। आपको अगर सूटेबल लगे, क्योंकि मैं देखो रिस्क रिवॉर्ड पे काम करता हूँ, मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड सबसे फेवरेबल है, मनी मैनेजमेंट सबसे फेवरेबल है। अब मनी मैनेजमेंट क्या है, मैं उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अब चलते हैं स्ट्रैटेजी पर। स्ट्रैटेजी क्या है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना, स्पीड मत बढ़ाना और प्रॉपर सीखना, और इसको कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ। तो भाई देखो, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जैसे मैंने प्रॉमिस किया था।
जैसे ही आपको मैं बताता हूँ कि आपको 3:30 बजे आना है। 3:30 बजे का जो कैंडल रहता है उसके मार्क करने हाई लो। किस टाइम फ्रेम पे? 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हाई लो मार्क। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हाई लो मार्क करने और तुरंत शिफ्ट कर देना है। किसमें कर देना है? 5 मिनट्स में। अब 5 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज करती है, जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है आइदर हाई या लो पे, ठीक है, तब आपको जो है अपना ट्रेड पंच कर देना है। अगर बाय करना है तो ऊपर की साइड कटना चाहिए, लो कर रहा है तो नीचे साइड ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, सेल करना है। उसके बाद जैसे ही आप करोगे आपको रिस्क रिवॉर्ड लेना है। रिस्क रिवॉर्ड लेना है 1:2 का। आपको इसमें 1:4, 1:3, 1:4, 1:5, 1:7, 1:8 सारे रिस्क रिवॉर्ड मिलेंगे। पर इससे 1:2 स्टार्टिंग में लेने का फायदा क्या है? जब आप इसके 100 ट्रेड ले लो उसके बाद आप जो है उसको जो है 1:3 पे कन्वर्ट करो, 1:4 पे। पर स्टार्टिंग में आप 1:2 ही लो, ठीक है। अभी मैं करके भी दिखा दूंगा, पहले मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ क्या करना होता है। अगर आपने ट्रेड लिया और वो उसमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है, जैसे नो प्रॉफिट हो रहा है या नो लॉस हो रहा है और 12 घंटे से ट्रेड चल रहा है, ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली 12 घंटे बाद ट्रेड हटा देना है, उसमें बैठे नहीं रहना है। अगर मान लो आपने 5:45 पे ट्रेड लिया तो आपको 17:45 पे ट्रेड हटाना ही हटाना है, ठीक है। आपको एकदम मशीन की तरह काम करना है। इसमें देखो मैंने कोई मनी मैनेजमेंट नहीं बताया है, कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं बताया है और आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। दिन में सिर्फ आपको 2 ट्रेड्स लेने हैं और ऐसा नहीं है जैसे ट्रेड्स आपने लिया, आपने बाय किया और अगली कैंडल आके आपका जो है स्टॉप लॉस खा गई तो वो कैंडल नहीं गिनी जाएगी। दैट कैंडल इज नॉट काउंटेड। आपको अगली कैंडल जब आपके टाइम फ्रेम में क्लोज करती है तब फिर आप ट्रेड ले सकते हो, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखो मैंने 30 मिनट पे लगाया हुआ था, ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का मतलब ये कैंडल का हाई है, कैंडल का लो है और इसको हटा देते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। तुरंत इसके बाद क्या करना है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। कैंडल ने इस वाली कैंडल ने क्लोज किया है, ओके, थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं प्रॉपर। हाँ, इस वाली कैंडल ने वो दिया है, ठीक है। तुरंत हम लोग को जाना है, ऊपर की साइड किया है तो बाय करना है और स्विंग लो करना है। स्विंग लो क्या था? दिस स्विंग लो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। हाँ, कितना मिलता अब ये भी देख लेते हैं। अगर हम लोग सिर्फ 1:2 पे ना रहते कितना मिलता? क्या 1:3 मिलता? हाँ। क्या 1:4 मिलता? हाँ, दिखा देते हैं थोड़ा सा इधर। क्या 1:5 मिलता? हाँ। क्या 1:6 मिलता? हाँ। 1:7 भी मिलता, 1:8 भी मिलता। पर क्या आप ले पाओगे? नहीं, आपको सिर्फ लेना है 1:2, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखो, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है और मतलब मैं स्टार्टिंग में मैं खुद यूज़ करता था और ये मेरी गोल्डन स्ट्रैटेजी है। कोई इंडिकेटर्स नहीं रहते, कुछ नहीं रहते और आप इसको फॉलो करो। और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए, आपको बैक टेस्ट करनी है, इस बैक टेस्ट से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अगर ना समझ में आए कमेंट करो, मैं बैक टेस्टिंग पे भी वीडियो बना दूंगा। पर अगर आप रुके हो, आपने यहाँ तक देखा है तो मैं समझ रहा हूँ आपको सीखना है। तो इसकी अगली वाली वीडियो आप कैपिटल कितना डालो, कितना रिस्क लो पर ट्रेड, मैं उसके बारे में बनाऊंगा। आप फंडेड अकाउंट कैसे पास कर सकते हो, ये सीरीज उसी के लिए है, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो मैं आपको बना के छोड़ूंगा। और आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, मेरे दोनों फेजेस क्लियर हो चुके हैं और पे आउट भी आ जाएगा। मैं आपको यहीं पे हूँ, आपको ईच एंड एवरीथिंग आगे डिस्कस करता रहूँगा। जिन लोगों को डाउट्स हैं कि आइदर पे आउट्स आते हैं नहीं आते हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं पहले भी पे आउट्स ले चुका हूँ।